हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया बडी। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल इंडिया बडी में। स्टूडेंट्स, जितने भी महाराष्ट्र के 10th एंड 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कुछ न्यूज आई है। एंड मेरे हिसाब से ये न्यूज बेसिकली देखा जाए तो ये एक बैड न्यूज की तरह है स्टूडेंट्स। तो जितने भी महाराष्ट्र के 10th के स्टूडेंट्स एंड 12th के स्टूडेंट्स, आप आर्ट्स के हो, साइंस के हो, कॉमर्स के हो, प्लीज इसको आप वीडियो को शेयर कर दीजिए। एंड महाराष्ट्र के 10th के स्टूडेंट्स के लिए तो बड़ी खबर है। तो मैं दोनों बता दूंगा, पहले 10th का बता देता हूँ, फिर 12th का बता देता हूँ कि यहाँ पे अब हो क्या रहा है। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये महाराष्ट्र की ऑफिशियल साइट है, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एंड हायर सेकेंडरी एजुकेशन पुणे। ठीक है, तो यहाँ पे आपको एक इंफॉर्मेशन जो आया था, मैं इसको रिफ्रेश कर देता हूँ स्टूडेंट्स। तो यहाँ पे जब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देख रहे हैं यहाँ पे कल चालू हुआ था कि सीईटी के ऊपर 11th की सीईटी के लिए एक उन्होंने लिंक दिया था। एंड फिर बच्चे उसको, मैंने आपको डेमो भी दे दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है उसको डिस्क्रिप्शन में वो लिंक मिल जाएगा। लेकिन बहुत बच्चों की शिकायत आई कि लिंक चल रहा नहीं। सेम चीज हो गया 10th का भी, जब रिजल्ट लगाया सेम हुआ। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं 11th सीईटी एग्जाम, जब आप इस पे क्लिक करते हैं तो एक्चुअली एक ब्लैंक खुलती है यहाँ पे, क्योंकि कोई भी चीजें नहीं आती। बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यहाँ पे देखिए स्टूडेंट्स, एक अभी अभी उन्होंने ऑफिशियली इस चीज को डाला है कि देयर इज सम टेक्निकल इशू। अब उन्होंने, अगर आप देखते हो यहाँ पे उन्होंने मेंशन कर दिया है कि सीईटी की जो वेबसाइट है उसके लिए एक इंपॉर्टेंट न्यूज उन्होंने बोला है। उन्होंने बोला कि ये जो दिया है इसमें तांत्रिक अड़चन है, मतलब टेक्निकल इशू आ गया है और इसके ऊपर इसलिए ये लिंक बंद है। तो एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक इस चीज को तो डिले कर रहा है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसके कारण अगर आप देखोगे बच्चों के ऊपर बहुत ज्यादा असर हो रहा है। 10th का जब रिजल्ट लग रहा था वो लिंक आई, लेकिन फिर लिंक चली नहीं, फिर उसको बहुत ज्यादा। तो इट इज बेटर कि अगर इस चीजों को डिले किया जाए लेकिन अच्छी तरीके से किया जाए तो वो ज्यादा बेटर है। दूसरी चीज, अब इस पे इम्पैक्ट क्या होगा, अगर आप देखते हो ये एमएसटी सॉरी सीईटी के जो एफवाईजेसी की जो सीईटी है उसमें जो नोटिफिकेशन आया था उसकी बात कर रहा हूं। तो उसमें उन्होंने साफ मेंशन कर दिया था कि जो डेट्स है वो 27 मतलब 20 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है 11:30 से सीईटी का लिंक, एंड 26 जुलाई तक रहेगा। लेकिन अब प्रॉब्लम ये हो गया कि लिंक अगर बंद है तो बच्चे इसको कैसे भरे, इसमें कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जा रहा है। तो जितने भी 11th के स्टूडेंट, जो 10th के स्टूडेंट्स हैं जो 11th के लिए तैयारी कर रहे हैं, अब प्रॉब्लम ये हो गई कि आपकी लिंक बंद हो गई है। अब वो कब चालू होगी उसका कोई पता नहीं। और जिन स्टूडेंट्स ने भर दिया है, कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारा बिना भरे हमको रजिस्टर्ड बता रहा है, एंड कई लोग बोल रहे हैं कि सर अब वो ओपन ही नहीं हो रही, प्रिंट आउट ही नहीं ले पा रहे, उसमें एडिट नहीं कर पा रहे। तो उनके लिए एक इंपॉर्टेंट चीज ये कि लिंक स्टूडेंट्स बंद हो गई है। यहाँ पे ऑफिशियली बोल दिया गया है कि उसमें कुछ तांत्रिक अड़चन आई है, तो जिसके कारण टेक्निकल इशू के कारण ये चीज हो गया। आप जाके ऑफिशियली साइट पे भी देख सकते हैं। तो पहली चीज ये है। अब दूसरी चीज, सेम चीज अगर आप देखोगे आगे भी रिफ्लेक्ट होने वाला है महाराष्ट्र के 12th के जितने स्टूडेंट्स हैं उनके लिए। मैं आपको बता देता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ पे पहले बोला जा रहा था कि 12th का जो रिजल्ट है वो 31 जुलाई को लगने वाला है। एंड आपने देखा कॉलेजेस ने, जो सुबह का मैंने वीडियो डाला था, अगर आपने नहीं देखा तो वो भी डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दे रहा हूं। उसमें बोल दिया गया है कि जो टीचर्स है कॉलेज के, वो बोल रहे हैं हमको और टाइम चाहिए, हम इतने जल्दी रिजल्ट बना नहीं सकते, क्योंकि कॉलेज को 23 जुलाई तक बोला है। मतलब आज 21 हो चुका लगभग। आप देख रहे हैं ये 9 बजने को आया, मैं वीडियो शूट कर रहा हूं। एंड उसके बाद अगर आप देख रहे हो तो 2 दिन बचे हैं, एंड टीचर्स लगभग 4 से 5 दिन और एक्सटेंशन मांग रहे। तो मतलब महाराष्ट्र का रिजल्ट जो 12th का है वो भी एक्सटेंड होगा, आगे जो एडमिशन प्रोसेस है वो भी एक्सटेंड है, प्लस एमएसटी सीईटी एंड बाकी सब चीज एक्सटेंड होगी। लेकिन जो 31 जुलाई बोला भी जा रहा था, लेकिन अब यहाँ पे बोल दिया गया है स्टूडेंट्स कि ये लाइन अगर आप देख रहे हो इसमें मेंशन किया है कि रिजल्ट तो आएगा, लेकिन वर्षा गायकवाड़ मैडम जो है वो एक दिन पहले बताएगी कि कौन से तारीख और कितने बजे रिजल्ट लगेगा। मतलब 31 जुलाई को रिजल्ट लगेगा कि नहीं लगेगा, जो पहले डेट दिया जाता उसकी कोई गारंटी नहीं है स्टूडेंट्स। इट इज वेरी क्लियर कि एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। एंड जिस हिसाब से कॉलेजेस का रिस्पॉन्ड है एंड जो टीचर्स पे प्रेशर है, उन्होंने पहले बोल दिया कि रिजल्ट को डिले जाएगा। तो आप अगस्त में इसको एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एंड बाकी सारा प्रोसेस भी आगे डिले होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज है कि जिन लोगों को लग रहा था कि चलो रिजल्ट लग गया उसके बाद क्या होगा, तो मैं आपको एक चीज बता दूं कि यहाँ पे अगर आप देखते हैं ये टाइम्स नाउ का आर्टिकल है 21 जुलाई, आज का, ये दोपहर के 2:44 मिनट्स तक है। तो यहाँ पे बोल दिया गया कि सीईटी का फॉर डिग्री एडमिशन, मतलब आप बीए, बीकॉम, बीएससी
मतलब जो आप नॉन टेक्निकल वाले के लिए भी सीईटी का विचार चालू हो गया है, प्लान को कंसीडर किया जा रहा है। सेम लगभग जैसा 11th के एडमिशन के लिए किया जा रहा है, कुछ उसी तरीके से होगा। तो अगर आप समझते हो कि 12th का रिजल्ट लगते लगते टाइम लगेगा, उसके बाद सीईटी का और बीए बीकॉम बीएससी के लिए भी, तो आप समझ सकते हो कि आगे कितना इम्पैक्ट हो सकता है। यहाँ पे इस चीज के बारे में बोला है, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे हो तो यहाँ पे मेंशन किया कि महाराष्ट्र सीईटी इज अंडर कंसिडरेशन फॉर द डिग्री एडमिशन एज वेल। ये उदय सामंत सर ने बोला है स्टूडेंट्स, एंड पूरा डिसीजन इन्होंने बोला जब 12th का रिजल्ट लगेगा उसके बाद हम सोचेंगे, वी विल डिसाइड कि क्या करना है। मतलब आप समझ सकते हो आपके कॉलेज के एडमिशन के लिए बहुत लंबा प्रोसेस होने वाला है। एमएसटी सीईटी की भी जो अगर देखेंगे डेट्स का भी बहुत आगे जाएगा, क्योंकि अगर आप देख रहे हो जेई ने भी अपने आप को पोस्टपोन किया है, लगभग सितंबर 2 को वो खत्म हो रहा है। इवन अगर आप देखोगे सितंबर के मिड में नीट हो रहा है, तो सीईटी का भी डेट्स बहुत आगे चले जाएंगे। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे एक चीज और बोला गया है कि यहाँ पे उदय सामंत सर ने एक चीज को मेंशन किया है कि सीईटी इज मैंडेटरी फॉर वोकेशनल एजुकेशन। तो जितने भी आगे डिग्री के वोकेशनल एजुकेशन रहेंगे उनके लिए सीईटी होगा, इतना तो फिक्स है। वोकेशनल मतलब ऐसे सब्जेक्ट्स की जिसमें आपको आगे जॉब मिलने के चांसेस होते हैं, उनके बारे में बता रहा हूं, उसमें आपको होगा। एंड उन्होंने बोला हाउएवर वेदर टू हैव इट फॉर द डिग्री एडमिशन और नॉट, इट्स स्टिल अंडर कंसिडरेशन। तो यहाँ पे एक चीज बहुत क्लियर है कि वोकेशनल सब्जेक्ट्स के लिए तो सीईटी होने वाली है, प्लस डिग्री के एडमिशन के लिए भी होगी। तो ओवरऑल अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में अभी भी आगे एडमिशन कैसे होगा, क्या प्रोसेस है, कोई भी चीज क्लियर नहीं है। एंड अब हमें लगता है स्टूडेंट्स की हमें इसके ऊपर अब बात करनी पड़ेगी, हमें महाराष्ट्र गवर्नमेंट को बताना पड़ेगा कि जो एडमिशन या बाकी सारी चीजें का जो प्रोसेस का डिले होगा वो आगे सिलेबस में होगा, प्लस फिर से वही होगा कि बच्चों के सिलेबस को फटाफट खत्म किया जाएगा। तो वो भले उनका क्लासेस आगे बढ़ेंगे, लेकिन अगर आप देखते हो तो उनको नॉलेज नहीं मिलने वाला है। ये सेम साइकिल अब जो इस साल हुआ था वही लगभग अगले साल में भी होने वाला है। सो स्टूडेंट दिस इज अ बैड न्यूज ओवरऑल। अगर आप देखोगे, अगर आपको लगता है आप कोई कमेंट करना चाहते हो तो प्लीज डिस्क्रिप्शन में प्लीज आप कमेंट कीजिए, एंड डिस्क्रिप्शन में भी जरूर जाके देखिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लिंक्स है जिसमें आप बहुत अच्छे से चीजों को पढ़ सकते हैं। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज यही है स्टूडेंट्स की महाराष्ट्र में 10th एंड 12th का अभी तक कोई चीज क्लियर नहीं है। 10th के रिजल्ट लगी, लेकिन जो डेट दिया उसके नेक्स्ट डेट पे लगा, उसमें भी लिंक का प्रॉब्लम हुआ। बच्चों के ऐसा हो गया कि कुछ दिन पहले बच्चे रिजल्ट देख रहे। सीईटी के लिए चालू हुआ, उसका मैंने डेमो तो बना दिया क्योंकि मेरे पास फास्ट इंटरनेट होता है, सब कुछ होता है, तो मैंने वो सारी चीजें तो कर दी। लेकिन फिर बाकी सारे बच्चों के प्रॉब्लम आ गए, अब तो लिंक भी चली गई। महाराष्ट्र का 12th का रिजल्ट कब लगेगा, जो डेट बोला जाता है उस पर कुछ नहीं, एक दिन पहले आपको बता दिया जाएगा। कॉलेजेस ने आज सुबह के वीडियो में मैंने आपको डाल दिया कि कॉलेजेस ने भी बोला है कि भाई हमको और टाइम चाहिए। सीईटी के लिए, बीएससी बीकॉम बीए के लिए आगे भी सीईटी हो सकता है। तो सब कुछ अगर आप देख रहे हो बहुत बड़ा गोल है, जब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा। तो स्टूडेंट्स आप हम सबको एक यूनाइट होना पड़ेगा, एंड फिर हम सबको बताना पड़ेगा। हम एक अच्छे माध्यम से हम वर्षा गायकवाड़ मैडम को, उदय सर को हम लेटर लिखेंगे, हम बताएंगे कि सर ये चीज की प्रॉब्लम हो सकती है। तो प्लीज स्टूडेंट सपोर्ट कीजिए, जितना हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए, आप सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड मुझे मालूम है आप अपने लाइक के थ्रू आप अपना सपोर्ट भी बता सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग इंडिया बडी। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।